शहडोल नगर पालिका में पानी की किल्लत हो गई है। जी हाँ, पेयजल का संकट शहडोल नगर पालिका क्षेत्र में हो गया। लगभग 39 वार्ड इस समय जो हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है, उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले लगभग एक सप्ताह से पानी की समस्या देखने को मिल रही है। एक साल में भारी बारिश होने की वजह से नवलपुर ग्राम में बने सरफा डैम के 7 पिल्लर टूट गए थे, जिससे शहर में पानी मिलता था। कार्य में लेटरफी के चलते अब शहडोल के 39 वार्डों में पानी की किल्लत हो गई है। एक तो सरफा डैम में पानी कम है, ऊपर से किसान अपने खेती सिंचाई के लिए कई जगहों पर पानी रोक दिया है। समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने सिंचाई विभाग से मिठौरी जलाशय से पानी आपूर्ति करने के आदेश दिए हैं। अब वहीं नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि कभी अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, शहडोल शहर में पानी की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए बजट में कमी चलते सोन नदी के घाट पर बैराज बनाकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। शहडोल के सत्ताधारी जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारियों की उदासीन रवैये का खामियाजा किसान और शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक गंभीर मामला है कि अभी आप ये मानिए कि फरवरी ख़त्म भी नहीं हुआ है कि वहाँ पे लोग अब जगह जगह पानी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोग पानियों के लिए टैंकरों में किस तरीके से भीड़ लगाए हुए हैं। पेयजल की समस्या है और इस पानी अभी अगर फरवरी में ये हाल है तो भरी गर्मी में क्या हालात होंगे, इसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं। शहडोल संभाग में अगर पानी की ये हालात हो गए हैं तो बाकी अन्य जगहों का क्या हालात होगा। सरफा डैम में जो निर्माण होना था, जिसकी वजह से उसके 7 पिलर टूट गए थे, जिसकी वजह से पानी वहाँ एक पर्याप्त पानी होता था, पूरे शहर को साल भर पानी मिलता था, वो उसके निर्माण में भी काफ़ी धीमी हो गई है। दूसरा जो बैराज निर्माण की बात अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, उस पर भी काम नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से एक निर्माण की देरी की वजह भी एक हो सकती है। लेकिन इसमें जो उदासीन रवैया है वो नगर पालिका के कर्मचारियों का है। जो नगर पालिका सीएमओ है, आए दिन शहडोल में सीएमओ की जो अदला बदली होती है, उसको लेकर के भी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। आप मानिए कि शहडोल नगर में जहाँ पे पानी की किल्लत है वहाँ कलेक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन कमिश्नर भी हैं। और इन सबकी उपस्थिति होने के बावजूद भी अगर वहाँ जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसे तो आप उसकी उपस्थिति समझ उसका गंभीरता समझ सकते हैं कि ये अधिकारी इतने गंभीर क्यों हैं। लेकिन हाँ, इन अधिकारियों को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि इनके यहाँ खुद के बोर हैं और इनके यहाँ आरओ लगा हुआ है, तो इनके घरों में पानी पर्याप्त मिलता है। चाहे वो नगर पालिका सीएमओ हो या सरकारी भवनें हों, तो सरकार के कर्मचारियों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो पब्लिक को पानी मिलता था, पब्लिक नल है जो, उनको, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो नगर पालिका के नल पर ही जो है वो आश्रित हैं, इसलिए उनकी तरफ कोई गंभीर ध्यान नहीं देता है। और जब भी कभी ऐसी स्थिति तो टैंकर से गंदा पानी या उस तरह का पानी वहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से अब जो आंदोलन की स्थिति निर्मित हुई है, एक गंभीर संकट एक हफ्ते से चला रहा है। और अगर इस पर समुचित व्यवस्था या ध्यान नहीं दिया गया तो आप ये मानिए कि यह पेयजल काफ़ी गंभीर संकट हो सकता है और विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। के कारण जो है हमारे 7 पिलर जो है टूट गए, जिसको हमने तुरंत जो है उस पर एक एजेंसी लगा करके और उसका निर्माण तो करा लिया है और पिलर ज्यों का त्यों बन चुके हैं। किंतु अभी जो है यहाँ डिसिल्टिंग का काम चल रहा था और ये अमृत 2 योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर डिसिल्टिंग का काम कराया गया है। और इस बीच में जो है पिलर बह जाने के कारण पूरे उसमें जल प्रदाय में दिक्कत आ गई, पानी की समस्या शहर में उत्पन्न हो गई। आज पानी सरफा में नहीं आ पा रहा है, जिस कारण जो है शहर में पेयजल की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। अभी हम लोग निरीक्षण करके देखे हैं कि तमाम जो है आस-पास के गाँव में इसी नदी के पानी को रोक करके लोग सिंचाई कर रहे हैं खेतों की। तो किसानों को भी अभी जिला प्रशासन से एक पत्राचार किया गया, जिसमें जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया कि तमाम किसानों को जो है सिंचाई को रोका जाए और इस नदी में पानी जो है पूरी तरीके से आए, ताकि हम शहर को पानी दे सकें। इसके लिए मिठौरी जलाशय से भी पानी खोल दिया गया है, जो जल्द ही जल्द इस नदी में पानी आएगा और शहर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो बजट को पाएगी। लेकर कुछ समस्या सामने आई थी, पता चला, हाँ, कुछ बजट को जानकारी आई? लेकर के हमने सोन नदी में बैराज का प्रपोज़ल दिया गया था, क्योंकि ये 73 में सरपा डैम बना था। आज 50-52 साल में शहर की आबादी बढ़ गई है, लोगों की पेयजल की ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं। बोरिंग जो है सक्सेस नहीं है।
10 साल 12 साल में वहाँ नीला-पीला पानी निकलता रहता है बोर से। तो केवल एक ही साधन था कि सरफा की जगह जो है सोन नदी में बैराज बन जाए, ताकि शहर को आगे कई वर्षों तक पानी से निजात मिल सके। किंतु शासन ने हमारे इस प्रपोज़ल को अभी जो है बजट का वो करके रोक दिया है, जो कि अति आवश्यक था। उसे शहर के पेयजल को देखते हुए तत्काल उस प्लान को प्रारंभ किया जाना था, ताकि आने वाले भविष्य में जो है पेयजल की समस्या शहर को ना मिल सके। अब यहाँ पर भी एक पीडीएमसी बैठी हुई है, तो वो सही ढंग से इसका जो रिसिल्टिंग का काम था, वो भी सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, किस दिशा में ठेकेदार को कैसा काम करना है, यही तय नहीं हो पा रहा है। और प्रशासन को जो है इस काम में आगे आना चाहिए, जनप्रतिनिधि की समस्याओं को जो है शासन प्रशासन को सुनना चाहिए। ये तो आम चीज़ें हैं कि हम नगर पालिका के अंतर्गत रहते हुए शहर में पेयजल दें, नाली की सुविधा साफ-सफाई के स्वच्छ रखें शहर में। पर इसके साथ-साथ प्रशासनिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। जनप्रतिनिधि तो अपनी समस्याओं को जो शहर की समस्याएँ रहती हैं, उसको रखते ही हैं, पर क्रियान्वयन करना तो सरकारी एजेंसी का काम है, जो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ हमारे जो मुड़ना नदी जो हमारा इनटेक वेल प्लांट है, उस पे खड़े हुए हैं। असल में हमारा जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, वो इस समय खत्म है। पीछे से जो सप्लाई है, वो पानी कम हो गया था और क्योंकि ये गेहूँ वाला सिंचाई का सीज़न है, तो हमने जब पेट्रोलिंग करी तो हमें पता लगा है कि लगभग 30-40 किसानों के आसपास 5-5 एचपी का मोटर लगा रहे हैं। जो हमारी आप मान लें कि जो वाटर सप्लाई के लिए जो हम मोटर यूज़ करते हैं, उसका 1/3 कैपेसिटी है वो। तो वो पानी हमारे पास अभी है नहीं। तो इसमें हमने कलेक्टर साहब के पास संज्ञान में ये बात लाई थी। तो जो हमारा मिठौरी डैम है डब्ल्यूआरडी का, उसके माध्यम से हमने अनुमति प्राप्त करके उसको खुलवा दिया है और आज रात तक पानी यहाँ आ जाएगा और प्रोबब्ली कल दोपहर शाम से हम लोग वापस सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएँगे। सर ये बताइए जो डैम बन रहा है, जैसे अभी गर्मी शुरुआत अभी हुई नहीं है, सप्लाई की दिक्कत हो रही है। पहले से प्लान कर लिया जाता कि डैम को बनाया जाता तो अभी तक शायद जो दिक्कत आती अ वार्डों में पिछले 1 सप्ताह से पूरे वार्डों में दिक्कत आ रही है। जैसा आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा इस बार बरसात जब अपने यहाँ अति वर्षा हुई थी तो हमारे इसके साथ एक पिलर बह गए थे। तो जो हमारी क्षमता थी पानी रोक सकने की, वो हम नहीं रोक पाए थे पानी और अभी आप देख रहे हैं कि वो निर्माण पूर्ण हो चुका है। तो ये जो हम पानी लाएँगे उससे हमारा पर्याप्त स्टोरेज हो जाएगा और फिर हमें गर्मी में कहीं कोई इश्यू